नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विजय नारायण मिश्रा जी हैं। आज हम इनसे इनके जीवन काल में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे और किस घटना से प्रेरित होकर इन्होंने सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति का नींव रखा और ब्राह्मणों के हितैषी के लिए आज ये कार्यरत हैं। स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित विजय नारायण मिश्रा और मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं। आपने चैनल में हमें बुलाया, हमको जगह दिया, यही मेरी सौभाग्य है। ये जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आदमी को बड़ा दर्द देती है, कभी कभी बड़ी खुशी होती है। ये संगठन बनाने का कोई बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक कभी कभी ऐसी दर्द हुई है। एक बार की बात बता रहा हूं कि इसको मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक जगह देखा कार्यालय में, तो एक हमारे पंडित जी थे, वो आए तो उस अधिकारी ने कहा कि देखो साला पंडित आ रहा है। वो बेचारा मार खा के आया, उसको दर्द है, चोट लगी हुई है और अपनी दर्द को, पीड़ा को सुनाने जा रहा है। बशर्ते उसकी बात को सुनी नहीं गई, कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ हुआ और मैंने कहा पंडित जी आप चिंता ना करें, इनके बाद भी अधिकारी हैं, आपकी बात को सुनेंगे और चिंता न करें आप। बहरहाल पंडित जी हमारी बात को माने, आराम किए और एक आध जगह और ऐसी बातें हुई तो हमने कहा कि अरे ये तो बड़ा कष्ट हो रहा है। आप जानते होंगे कि किसी आदमी को ये मां की गाली दी जाए और धर्म की गाली दी जाए, जात की गाली दी जाए तो बहुत चोट लगता है और हमको बहुत बड़ा दर्द हुआ। तब से मैंने प्रण किया कि नहीं, मैं तो इस बिरादरी का व्यक्ति हूं कि जो जिसको आज के जमाने में छोटी बिरादरी कहते हैं। देखिए बिरादरी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है, अपना कर्म और विचार अपना छोटा बड़ा होता है। लेकिन हमारी ब्राह्मण बिरादरी नाऊ हो, धोबी हो, दर्जी हो, कहार हो, कुहार हो, चूड़िहार हो, छत्री हो, सबको साथ लेके चलती है और सबकी शादी ब्याह में पूजा भी करती है। तो ये संगठन बनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि केवल हम ब्राह्मण को साध रहे हैं। जितने हमारे सनातन प्रेमी हैं, मैं सबको साधने का प्रयास कर रहा हूं और ये जरूरी नहीं है कि हमसे पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको चाहता हूं कि आप जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैंने प्रयास किया। सर ब्राह्मण समन्वय समिति की रचना किया है और हमारे संगठन पर बाबा जी भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ ने करपात्री जी का आशीर्वाद मिला है हमारे संगठन को और उन्होंने कहा बच्चा तू चिंता न करो, यह संगठन बहुत आगे बढ़ेगा। और यह समन्वय का मकसद है कि जितने ब्राह्मण हैं, वो बंगाली ब्राह्मण हो, सरदारी ब्राह्मण हो और कहीं के ब्राह्मण हो, सभी ब्राह्मणों को साधने का प्रयास मैंने किया है, सबका समन्वय की बात किया है। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी देखे होंगे 19 अप्रैल को परशुराम जयंती थी और एक विडंबना मैं आपको बता रहा हूं कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से संगठन को सटना नहीं देना चाहता है, लेकिन मेरे विचारधारा को ये संगठन जान गए और 26 संगठन 19 अप्रैल को परशुराम जयंती के शोभा यात्रा में विष्णु मंदिर से और विश्वविद्यालय तक पंत पार्क पर पहुंचे, काली मंदिर और शास्त्री चौक होते हुए। यही नहीं, सभी को संगठन ने सम्मानित किया। आज सभी लोगों ने प्रसन्नता जताई कि हम, उनको यह भरोसा नहीं था कि इतना सम्मान उनको मिलेगा। ब्राह्मण समाज केवल सम्मान का भूखा होता है। एक सवाल मेरा है, अभी ने आप सनातन की बात की कि सनातन प्रेमी हैं, सनातन को इकट्ठा करने के हम कार्य में लगे हुए हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हम ही से हो जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले का ही, 3-4 दिन पहले का ही, बिहार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और बिहार में भी है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और बिहार प्रदेश में जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और कुछ ही दिन बाद वहां के डीजीपी विनय कुमार जी
एक आदेश पारित करते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी कोई भी धार्मिक, जैसे विशेषकर उन्होंने तिलक और कलावा की बात किया कि तिलक और कलावा पहन के वो ड्यूटी नहीं करेंगे। तो सनातन को जोड़ने वाली सरकार कैसे भटकती जा रही है, सनातन के विरोध में ही खड़ी होती जा रही है, उस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, बड़ी सुंदर बात आपने कहा है। मैं एक शब्द कह रहा हूं आपसे, वो सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, पहले विपक्ष की भी रही है, उसके बाद पक्ष हुई है। मानसिकता किसी की बदली नहीं जा सकती है। यदि भाजपा की सरकार है, उसके पहले भी और किसी पार्टी की सरकार रही है, यह नेता और सरकारी नौकरशाह के लोग समय समय से परिवर्तन करते रहते हैं। वो जानते हैं कि सरकार को किस तरीके से डोमिनेट करना चाहिए। वो जानते हैं कि डीजीपी महोदय आ जाए, कल चले जाएंगे। तो उनको मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कभी ऐसे नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच में किसी धर्म को लेकर के और जाति को लेकर के ऐसी बातें। डीजीपी महोदय तो सरकार को बदनाम करने की बात करते हैं। मैं इसे चाहता हूं कि बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मैं बता रहा हूं आपको, इस सरकार में राज्यों में भी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय हो या प्रधानमंत्री महोदय हो, मैं यही चाहता हूं कि जो भी विभाग हो, अधिकारियों पर अपनी नजर को रखे। वो सरकार में रहते हुए भी विपक्ष का ही काम करते हैं। तो इसलिए कि कोई भी सरकार हो, मैं तो जानता हूं कि आज राम राज चल रहा है, तो वो अधिकारी भी राम राज के तरीके से जो है काम कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का जो है दबाव है। आपके लिए ब्राह्मण समाज का वास्तविक अर्थ क्या है? जाति, धर्म, संस्कृत या राजनीतिक एजेंडा, किस मुद्दे को लेके आप उतरे हैं? मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण समाज, पहले मैंने कहा है कि ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए और संस्कृति को लेकर के चला है। वो अपने पास कुछ रखा नहीं है। ब्राह्मण समाज का कोई भी आदमी, कोई अपने पास, वो तो जंगल में रहा, पूजा पाठ किया, भिक्षाटन करके अपने 2 घर 3 घर भिक्षा किया, खाने भर का हो गया तो हो गया, शेष बचा तो दूसरे को, जो पशु पक्षियों को दे देता था। वो अपने घर को कभी नहीं बनाया, और जो गरीब आदमी थे उनके लिए भी कर देता था, और जंगल में रह के इलाज भी करता था जड़ी बूटियों के साथ। ब्राह्मण समाज तो सबके लिए काम किया है, अपने लिए कभी नहीं काम किया। और आज भी हम ब्राह्मण संगठन के जरूर बनाए हैं, लेकिन हम सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, नौजवानों को मैं यही चाहता हूं कि आप आज जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, संघर्ष के लिए तैयार है। ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति, आज की पीढ़ी के ब्राह्मणों में आप कौन सी बड़ी कमजोरी या अंतर देखते हैं? अभी मैंने यही कहा कि ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी ये है कि वो चाहता है, चाहा है भी, कि हम सभी को एक साथ लेके चले। उनके अंदर कभी जातिवाद की भावना नहीं हुई है। हाँ, राजनेता किसी भी पार्टी के हो, वो वोट देने के बहाना हो, चाहे वोट देने का बहाना हो, या विधायक बनाना हो या सांसद बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो या प्रधानमंत्री बनाना हो, उनको जात की आवश्यकता होती है। आप ब्राह्मण से केवल वोट लेने के लिए कि पंडित जी आप तो हमारे हैं, आप तो हमको वोट देंगे। वोट पाने के बाद न वो हमको ताकते हैं, न मेरे ही जात के सांसद विधायक है, हमको कभी नहीं ताकते हैं ना। हम चाहते भी नहीं है कि आप मेरी भलाई करें, आप तो समाज की भलाई करें, सबकी रक्षा के लिए आप सांसद विधायक हुए हैं, केवल मेरे के लिए नहीं। लेकिन वह भी जानते हैं कि अब तो, अभी आपको मैं बता रहा हूं कुछ, अभी यह हमारे पूर्वांचल की ही बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि एक विधायक ने कहा है कि सांसद विधायक हो जाने के बाद वो किसी जाति का नहीं रहता है, वह प्रतिनिधि हो जाता है। तो क्या उसको, क्या अगले बार टिकट सरकार नहीं देगी? वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सर वोट नहीं देगी तो क्या फिर विधायक हो पाएंगे, सांसद हो पाएंगे? यह बात उनका गलत है। समाज है, धर्म है, नीति है, सबको लेके चलना चाहिए।
अब हमको मजबूर कर दिए, वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष हो, कि आप ब्राह्मण समाज के हो, संगठित रहो, संगठित रहना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी और मरने नहीं देगी। राजनीति और चुनावी रणनीति आपकी समिति के लिए चुनाव और राजनीतिक दलों के संबंध रखना कितना जरूरी है? अब देखिए, राजनीतिक दल से संबंध हमारा तो मैं तो क्या बताऊं, दुनिया बड़ी बदल गई है। जैसे आज के समय में लोग केल चला दिए हैं, यूज एंड थ्रो, हमसे वोट ले लिए, किनारे हो गए, काम खत्म। हमारे लिए जो अब आएगा, जो हमारे लिए आएगा, हम उनके लिए रहेंगे, जो हमारा साथ देगा मैं उनके साथ रहूंगा। अगर आज आप ब्राह्मण समाज के युवा को एक लाइन में संदेश देना चाहेंगे तो वो संदेश क्या होगा? हम तो यही कहेंगे, बढ़ो जवानों बढ़ो, आपकी यात्रा बुला रही है, सबको संगठित करके चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे पंडित जी ने जो जिस तरीके से अपने समाज की बात और पूरे समाज को जोड़ने की बात कहा, कि जो जातियों में बांटने का काम और कुछ अधिकारी वर्ग हैं जो तमाम टिप्पणियां सनातन को लेके कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि वो तो आज हैं, कल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी टिप्पणी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं। और पंडित जी के बातों से ये लगा कि ब्राह्मण समाज सभी जातियों को, सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य करता है। इसी के साथ मैं पंचानन पांडे, गुड्डू।